जय हिंद, वंदे मातरम। प्रतिशत पेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिल्कुल बारीकी से पहले समझ लेते हैं कि प्रतिशत है क्या। तो देखिए, कुछ भी बहुत कठिन आपको समझना नहीं है। प्रतिशत को एक लाइन में आप समझ लीजिए कि जब किसी संख्या का हर यानी डिनोमिनेटर अगर 100 होता है तो उसे प्रतिशत कहा जाता है। बस इतनी सी बात है कि यानी अगर किसी भी संख्या के नीचे 100 लिखा हो तो उसे प्रतिशत कहा जाता है। जैसे ये लिखा है 25 और नीचे क्या लिखा है 100, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे 25%। क्या बोलेंगे? 25%। अब देखिए, जैसे व्हाट्सएप में क्या होता है, जब आप लोग मैसेज करते हैं तो आजकल शॉर्ट फॉर्म का यूज करने लगे हैं। जैसे गुड मॉर्निंग को पूरा गुड मॉर्निंग नहीं लिखते, ऐसे लिख देते हैं कई लोग। और थैंक यू सो मच को TQSM ऐसे लिख देते हैं। टाइम ही नहीं लोगों के पास, छोटा छोटा लिख देते हैं। और ऐसे ही देखिए, अगर किसी ने आपको कोई मैसेज भेजा और आपको अगर हंसी आई तो आप स्माइली का चिन्ह भेज देते हैं। इसी तरह से प्रतिशत को बार बार ना लिख करके इसका एक हम ऐसे चिन्ह बना देते हैं, एक ऐसे तिरछी लाइन, एक बिंदी यहाँ एक बिंदी यहाँ। तो अगर ये लिखा है 25%, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम 25 और इस प्रतिशत को पूरा ना लिख करके एक ऐसे चिन्ह बना देते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? 25%। बात समझ में आ गई? जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा है 40%, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 40 और बस यहाँ चिन्ह बना देंगे 40%। ठीक है। अब देखिए, अगर कह दे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, तो जैसे ये लिखा है 40%, तो इसे भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो हमने क्या आपको बताया? हमने ये आपको बताया कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत वो होता है जब किसी संख्या के नीचे 100 लगा देते हैं। तो बस यही तो है। तो हमने इस प्रतिशत के चिन्ह को हटा दिया और नीचे 100 लिख दिया। अब इसको आप काट लीजिए, एक जीरो से ये एक जीरो कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो कितना आ गया? 2/5। बस ये भिन्न बन गई। अब यही अगर भिन्न से प्रतिशत में बदलने को कह दे, तो जैसे ये देखिए भिन्न है 2/5, हमसे कह दिया भैया प्रतिशत में बदलिए, तो कुछ नहीं, 100 से गुणा कर दो। 100 से गुणा कर दोगे तो देखिए 5 से काट लिया, 5 दूनी 10, 2 दूनी कितना हो गया? 4, 40। ये देखिए 40% आ गया। बस ऐसे चिन्ह लगा दो। बात समझ में आ गई? तो अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना है, और अगर प्रतिशत के चिन्ह को हटाकर भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग कर देना है। बस इतनी सी छोटी सी ये बात है, ये सभी को आती होगी। अब चलिए यहाँ पर समझते हैं। देखिए, जैसे लिखा है कि 600 का 40% निकालिए, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि दो संख्याओं के बीच में अगर का चिन्ह है तो इसका मतलब होता है गुणा। इंग्लिश में आपको ऑफ लगा मिलता है, ऑफ। ठीक है। तो क्या मतलब है इसका? गुणा। जैसे यहाँ पर लिखा है 600, तो हमने लिख लिया 600। का मतलब क्या होता है? का मतलब गुणा होता है, हमने गुणा लगा दिया। 40%, 40% को हम कैसे लिखते हैं? 40/100, ऐसे ही तो लिखते हैं। ठीक है। अब देखो, जो कटे वो काट लो। यहाँ नीचे के एक जीरो से ये ऊपर का एक जीरो कट जाएगा, फिर ये नीचे के एक जीरो से ऊपर का एक जीरो कट जाएगा। 6 का गुणा 4 में करिए, 6 को कितना हो गया? 24। और ये एक जीरो बचा हुआ है, इसे हम ऐसे उतार लेंगे, तो कितना आ गया? 240। ये हमारा आंसर आ गया। कुछ आपको याद नहीं करना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट जैसा है वैसे आप करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 500 का लिखा है 20%, का 30%, तो हमने 500 लिखा। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। 20% को हम कैसे लिखेंगे? 20 और प्रतिशत का चिन्ह हटा करके बटे 100 लिखेंगे। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। 30% को कैसे लेंगे? कि 30 और बटा का चिन्ह लगा के 100। बस जो कट रहा है वो काट लीजिए। देखिए, नीचे का एक जीरो से ऊपर का एक जीरो, नीचे के एक जीरो से ऊपर का एक जीरो, नीचे के एक जीरो से ऊपर का एक जीरो, नीचे के एक जीरो से ऊपर का एक जीरो। क्या बचा? 5 गुणा 2 गुणा 3, तो 5 दूनी कितना हुआ? 10, और 10 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो हमारा आंसर आ गया 30। अब देखिए, इस टाइप के 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपसे पूछ लेगा कि 800 का 70% बताइए क्या होगा, या फिर इस प्रतिशत को गैप कर देगा, कहेगा बताइए 800 का कितने प्रतिशत 560 होगा, या फिर इस संख्या को गैप कर देगा, कहेगा बताइए कौन सी संख्या है जिसका 70% 560 होगा। तो ये 3 ही प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जरा देखिए, जैसे यहाँ लिखा है 800 का 70%, तो हम इसे कैसे करेंगे? 800 लिखा
और का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, गुणा। और 70% को कैसे लिखेंगे, 70/100। अब आप देखेंगे कि ये 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट जाएंगे और 8 का गुणा जब हम 7 में करेंगे तो 56 आ जाएगा, और ये 1 जीरो लगा है तो ये 560 आ जाएगा। तो 800 का 70% क्या हो गया, 560 हो गया। अब क्या करेगा, अब एग्जामिनर आपको यहाँ पर ये चीज़ गायब करके दे सकता है। तो जैसे देखिए ये लिखा है 800 का कितने प्रतिशत होगा, 560। तो हम क्या करेंगे, जैसा लिखा है बस वैसा लिखना है, आपको कुछ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। का मतलब क्या होता है, गुणा, और क्वेश्चन मार्क नीचे आ जाएगा 100 और बराबर देखिए क्या लिखा है, 560। तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब जो कट रहा है काट लीजिए। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, यहाँ 8 इसके साथ गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, 560, और ये 8 यहाँ नीचे भाग में आ जाएगा। अब 8 का भाग 56 में देंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, और इस जीरो को हम ऐसे ही उतार देंगे तो कितना आ जाएगा, 70। तो देखिए यहाँ पर ये 70% था, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मान कितना आ गया, 70%। बात समझ में आ गई। यहाँ पर इस बार हमने संख्या को गायब कर दिया, तो बस कुछ नहीं है, जैसा लिखा है आपको बस वैसा ही लिखना है। का मतलब क्या हुआ, गुणा, और 70% को हम कैसे लिखेंगे, 70/100, और बराबर यहाँ क्या लिखा है, 560। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 1 जीरो से तो 1 जीरो कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर हम तिरछा गुणा करें, इसको यहीं पर रखें क्वेश्चन मार्क को, तो ये 10 इधर जाकर के गुणा हो जाएगा, तो 560 और गुणा कितना हो गया, 10, और बटे ये 7 नीचे आ जाएगा, तो 7 यहाँ हो गया। काट लीजिए, देखिए 7 एक कम 7 और 7 8 56, और ये 2 जीरो आगे लगा देंगे तो 800 यहाँ पर ये आ गया। अब समझिए एग्जाम में इन दोनों टाइप से कैसे करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो भी संख्या इधर पूछी गई है, देखिए बराबर के इधर यहाँ पर ये पूछा गया, बराबर के इधर यहाँ पर ये पूछा गया। तो इन दोनों ही कंडीशन में हमको क्या करना होता है, इन दोनों ही कंडीशन में जो भी इधर की संख्या होगी उससे देखिए यहाँ पर भाग होता है। जो भी यहाँ की संख्या होती है, 70 है तो यहाँ पर 7 से नीचे भाग हुआ। तो यही बस आपको करना है। क्या करना है कि जब कभी बराबर के इधर की कोई संख्या पूछता है तो बस आपको जो संख्या लिखी है बराबर के उधर उसको लिख लेना है, और 100 से गुणा करना है और बटे कर देना है क्या, जो यहाँ बराबर के इधर होगी। तो यहाँ क्या लिखा है, 900, तो यहाँ पर 900 से भाग कर दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 का भाग यहाँ पर कर दिया तो 9 8 72, 80 आ गया। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क का मान कितना आ गया, 80 आ गया। बात समझ में आई। यही आपको करना है, बराबर के इधर जो संख्या लिखी है बस उसमें 100 से गुणा करना है और बटे कर देना है जो आपको इधर पे संख्या दी हो। तो यहाँ क्या लिखा है, 20, तो बस आपको इससे 20 से भाग कर देना है। तो 20 तिया 60, तो कितना हो गया, 300। तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना आ गया, 300। तो ये शॉर्टकट तरीका है, आप एग्जाम में इसी तरह से करेंगे। आई होप आज का प्रतिशत का बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।